क्या दोस्तों आप जानते हैं कि जो हम कैलेंडर यूज लेने के बाद फेंक देते हैं, उस कैलेंडर का हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, उसको दोबारा से उपयोग में ला सकते हैं। बट वो कितने साल बाद ला सकते हैं और ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और इनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, उन सभी की बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। स्वागत है एचएस कैंपस के अंदर। यूट्यूब चैनल का नाम है एचएस कैंपस और अपना कैलेंडर का ये आपका पार्ट 4 रहेगा। 3 वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाना है प्लेलिस्ट का, या प्लेलिस्ट पर जा करके आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने आपको क्या बोला है कि कैलेंडर, जो कैलेंडर हम यूज ले लेते हैं तो वो फिर से कब से काम आ सकता है, फिर से कब यूज ले सकते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक तो साधारण वर्ष होती है, एक लीप वर्ष होती है। कौन कौन सी? एक साधारण वर्ष होती है, एक लीप वर्ष होती है। अब लीप वर्ष क्या होती है, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी डिटेल से। नहीं देखी वीडियो जाकर देख लेना। बट अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो, लीप वर्ष क्या होती है, जो भी आपको वर्ष दे रखी, जैसे कि आपके पास में 2014 दे रखी है, जो भी आपको वर्ष दे रखे है उसके लास्ट के 2 डिजिट के अंदर अगर 4 का पूरा भाग चला जाता है तो वो आपकी लीप वर्ष होगी, अन्यथा वो आपकी साधारण वर्ष होगी। तो 4 के इसमें भाग दूंगा, क्या पूरा भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। 14 के अंदर 4 का पूरा भाग नहीं जाएगा। 4 या 12, 2 शेषफल बच जाता है, तो पूरा भाग नहीं जा रहा। तो इसका मतलब है जो आपकी 2014 है वो एक साधारण वर्ष है। कैसी वर्ष है? साधारण वर्ष है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2016 की, अब इसका बताओ साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है, तो इसके अंदर अगर मैं 4 का भाग लगाऊंगा तो पूरा भाग चला जाता है। 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि पूरा भाग जा रहा है, तो ये आपकी कैसी वर्ष हो जाती है? लीप वर्ष। और मैंने आपको ये भी बताया था कि साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन, तो 365 दिन के अंदर अगर मैं 7 का भाग लगाऊं तो कितने सप्ताह होंगे? एक सप्ताह 7 दिन का होता है। हर सप्ताह बाद वार रिपीट होता है। मैं ये कहूं कि आज से 7 दिन बाद, आज जो वार जैसे कि सोमवार है, इसके 7 दिन बाद क्या वार होगा? तो सोमवार ही होगा, ठीक है। जब भी आपको 7 दिन का डिफरेंट मिले या 7 का मल्टीपल मिले, तो यानी कि वही वार होने वाला जो प्रेजेंट में है, ठीक है। या मैं ये कहूं कि 7 दिन बाद सोमवार है, तो आज क्या वार होगा? तो 7 दिन बाद सोमवार है, तो यानी कि 1 वीक का अंतर आ रहा है, 7 दिन का अंतर आ रहा है, तो 7 दिन का अंतर आ रहा है, तो आज क्या वार होगा? आज सोमवार होगा। इस तरीके से इसको देखते हैं। तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन के अगर मैं 365 दिन के अंदर अगर मैं 7 का भाग लगाऊं तो कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह और 1 दिन। जो ये 1 दिन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये काम में आने वाला है। ओड डे, शेष दिन, ठीक है, विषम दिन, ये काम में आने वाला है। ये कैसे निकलता है? जो भी आपको डे दे रखे, जितने भी आपके पास दिन है, उसके अंदर 7 का भाग लगाते हैं, तो जो शेष बचता है वो आपका ओड डे, विषम दिन या शेष दिन कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार इसके अंदर 366 दिन होते हैं, उसमें 7 का भाग लगाऊंगा तो इसमें क्या होगा? 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, 2 दिन विषम दिन बचते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। विषम दिन जो भी होंगे वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इनका क्या रोल है? इनका रोल ये है कि जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें ये आएगा कि लीप वर्ष में इस तरीके इतने साल आगे बढ़ते हैं, साधारण वर्ष में इतने साल आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन करेंगे उसमें काम में आएगा। जो अभी मैंने आपसे बोला है कि हम कैलेंडर को फिर से यूज ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं लीप वर्ष की, कोई अगर आपको लीप वर्ष मिलती है, ठीक है, आपको कोई लीप वर्ष मिलती है, तो उसका कैलेंडर कितने साल बाद चेंज होता है? 28 साल बाद। 28 वर्ष बाद वो कैलेंडर हूबहू मिलेगा आपको, सेम का सेम, ठीक है। 28 वर्ष बाद आपको सेम मिलेगा। अगर मैं बात करूं लीप वर्ष से जस्ट अगले साल, ठीक है, तो इस साल क्या होगा?
या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, लीप वर्ष से अगले वर्ष, लीप वर्ष से अगले वर्ष का कैलेंडर कितने दिन बाद चेंज होगा? ये आपका होता है 6 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। ठीक है, अभी डिटेल से बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका अपवाद भी है, उस अपवाद में क्या करेंगे। ठीक है, और लीप वर्ष से एक दिन अगला होगा, एक वर्ष अगला हो गया, और इससे जस्ट जो भी दो साल बचेगी, जैसे कि लीप वर्ष हो गई, लीप वर्ष से जस्ट अगले वर्ष हो गई, तो बाकी के 2 साल बचेंगे, फिर उससे जस्ट अगला लीप वर्ष फिर से आ जाता है। ठीक है, तो इससे या मैं बोल लूं कि जस्ट दूसरी साल और तीसरी साल 3 ईयर बाद आपका जो कैलेंडर होगा वो कितने वर्ष बाद चेंज होगा? हूबहू आएगा 11 वर्ष बाद। 11 वर्ष बाद। अभी क्वेश्चन करेंगे, देखना। लीप वर्ष के जस्ट अगले वर्ष को छोड़कर अन्य दोनों वर्ष तो उसका कैलेंडर कितने साल बाद चेंज होता है? 11 वर्ष बाद। क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछ सकता है? लीप वर्ष क्या होगा? जैसे कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले जाए कि 2016 का कैलेंडर हम फिर से कब उपयोग में ले सकते हैं? फिर से कब उपयोग में ले सकते हैं? इसके पीछे जो रीजन है ना वो भी अभी बताऊंगा। तो 2016 आपकी कैसी वर्ष है? आपकी ये एक लीप वर्ष है। 16 के अंदर अगर मैं 4 का भाग लगाता हूं तो पूरा भाग चला जाएगा, यानी कि लीप वर्ष है। तो प्रत्येक लीप वर्ष का जो कैलेंडर है वो कितने साल बाद चेंज होगा? 28 वर्ष बाद। तो 16 के अंदर अगर मैं 28 ऐड कर दूंगा तो कितना होगा आपका आंसर? 6 और 8 14 हो गए। 14 का चौका सिलपाई 1, ठीक है, 2 और 1 3 और 1 4 हो गया, और ये 0 और 2 हो गया। 2044 ये आपका आंसर होगा। बस दोस्तों इसमें ध्यान ये रखना है कि जो लीप वर्ष का कैलेंडर होगा वो लीप वर्ष में ही चेंज होगा। ठीक है, जैसे कि 2016 है वो लीप वर्ष है, तो इसका लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के अंदर ही चेंज होगा, यानी कि 2044 है वो कैसी वर्ष है? ये भी लीप वर्ष है। 44 के अंदर अगर मैं 4 का भाग लगाऊंगा तो 11 बार पूरा चला जाता है, यानी कि ये भी लीप वर्ष है। तो ये ध्यान रखना है कि लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा लीप वर्ष के अंदर चेंज होगा। और वैसे भी ऑब्वियसली बात है, आप खुद भी सोच सकते हो कि लीप वर्ष में 29 फरवरी आती है, साधारण वर्ष में 28 फरवरी आती है। ठीक है, फरवरी के दिन 28 होते हैं और लीप वर्ष में कितने होते हैं? 29 दिन होते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि इसका जो ये लीप वर्ष है वो एक कोई साधारण वर्ष के अंदर सेम आ रही है, तो क्या वो सेम दिन होंगे? फरवरी तक आप कंटिन्यू चल सकते हो सकता है कि फरवरी तक आप कंटिन्यू चलो, तो लीप वर्ष में 29 फरवरी हो गई और उसके अंदर 28 फरवरी होगी, तो जस्ट फरवरी से अगला महीना मार्च का महीना चेंज हो जाएगा। तो यहाँ इस तरीके से दिक्कत आ जाती है। तो ये ध्यान रखना है, ये डाउट रहता है काफी स्टूडेंटों को और गलत भी कराते हैं। अपवाद है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। तो अपवाद कैसे अभी पहचानना बताऊंगा। 2016 है, 16 कैसी वर्ष है आपकी? लीप वर्ष है। 44 है वो कैसी? लीप वर्ष है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? 16 से हम 2016 का कैलेंडर 2024 के अंदर यूज ले सकते हैं। इसकी जो तारीख होगी वो सेम ही तारीख इसके अंदर और वो ही वार होने वाला है। जैसे कि अगर इसकी 5 मार्च को जैसे कि मंगलवार है तो इसका भी 5 मार्च को मंगलवार होगा। इसका 29 तारीख को जैसे सोमवार है तो इसका भी 29 तारीख को सोमवार होगा। इसका 25 दिसंबर को अगर बुधवार है तो इसका 25 दिसंबर को बुधवार ही होगा। तो इस तरीके से सारी की सारी डेट समान होगी। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। एक बार इसको उतार लो। ठीक है, अगले की बात कर लेता हूं। लीप वर्ष से जस्ट अगला वर्ष कैसा होगा?
लीप वर्ष से जस्ट अगला वर्ष, जैसे कि आपको ये दे दिया जाए, ये क्वेश्चन इसी तरीके से, यहाँ 16 की जगह आपको दे दिया जाए 17, 16 की जगह 17 दे दिया जाए, तो 17 जो है 2017 वो लीप वर्ष से जस्ट अगली साल है ना, इससे जस्ट पहला लीप वर्ष 2016 होगा, उससे जस्ट अगली साल है, यानी कि 16 के अंदर एक साल आगे बढ़े हैं, जस्ट अगली साल होती है, तो उसमें क्या करते हैं, इसमें 6 ऐड कर देते हैं, तो 6 साल बाद वो सेम 6 साल बाद वो कैलेंडर सेम रहेगा, यानी कि 17 के अंदर 6 जोड़ूंगा 2023 हो जाएगा, तो 2023 को वो कैलेंडर हूबहू होगा। इसकी भी 5 तारीख को, जैसे 5 फरवरी को अगर सोमवार है तो इसकी भी 5 तारीख को सोमवार होगा, इसकी 6 अगस्त को अगर मंगलवार है तो इसका भी 6 अगस्त को मंगलवार होगा। जो भी डेट और जो भी वार सेम होगा वो दोनों हूबहू मिलेंगे, ठीक है। तो 2017 का कैलेंडर कब उपयोग में ले सकते हैं हम, 2023 के अंदर फिर से यूज ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आपसे इस प्रकार से अगला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता, ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है, यहाँ 17 की जगह 18 या 19 होता, 18 होता या 19 होता, तो लीप वर्ष से जस्ट 2 साल आगे बढ़े हैं, तो जस्ट 2 साल आगे जब बढ़ते हैं तो उसका कैलेंडर लीप वर्ष से जस्ट साल को छोड़कर उससे अगले साल या 2 साल या 3 साल, ठीक है, चौथे साल तो वापस लीप वर्ष आ जाते हैं। तो मैंने वही लिखवाया कि साधारण लैंग्वेज के अंदर लीप वर्ष जस्ट अगले वर्ष को छोड़कर अन्य दोनों वर्ष में क्या करते हैं, अन्य दोनों वर्ष में 11 वर्ष के बाद वो जो कैलेंडर होता है वो हूबहू होता है, सेम होता है। 2018 का जो कैलेंडर है वो 11 वर्ष बाद चेंज होगा, 11 वर्ष बाद सेम होगा। तो 2018 के अंदर अगर मैं 11 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 2029 हो जाएगा। तो 2029 का और 2018 का जो कैलेंडर है वो हूबहू रहेगा। अगर मैं बात करूं कि 2019 की, 2018 का कैलेंडर पूछा जाए तो इसके अंदर 11 जोड़ देंगे, 2029 हो गया। कैसे दोस्तों, 2016 एक लीप वर्ष है, उससे जस्ट अगले साल छोड़ करके और जो भी साल बचेंगे 2 साल बचेंगे, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो लीप वर्ष होगी, लीप वर्ष से दूसरी साल या तीसरी साल, तो ये आपकी कैसी वर्ष है, लीप वर्ष 2016 होगी, तो पहली साल लीप वर्ष से जस्ट पहली साल 2017 होगी, 2018 क्या है, दूसरी साल है, दूसरी साल या तीसरी साल जब भी आपको दिया जाए तो उसके अंदर हम 11 जोड़ देंगे, तो जो वर्ष आएगी वो कैलेंडर हूबहू होगा। 2018 का 2029 के अंदर कैलेंडर सेम रहेगा। अगर आपको 2018 से 19 दे दिया जाता तो इस कंडीशन में क्या होता, तो भी आपका आंसर ये होता कि इसके अंदर 11 ऐड करते हैं, क्योंकि लीप वर्ष से तीसरी साल है, लीप वर्ष से जस्ट अगली तीसरी साल है, यानी कि 2016 लीप वर्ष होगी और इसके 3 जोड़ेंगे, 2016 के अंदर 3 जोड़ेंगे तो 2019 आती है, तो 3 वर्ष आगे है, तो इसके अंदर भी कितने साल आगे बढ़ते हैं, 11 वर्ष। तो 2019 का कैलेंडर 11 वर्ष बाद कब होगा, 2030 के अंदर, 2030 के अंदर ये कैलेंडर सेम होगा, ठीक है। अब 30, अब दिमाग में आ रहा होगा कि 30 कैसी वर्ष है, तो आप बता सकते हैं 30 कैसी वर्ष है, ये साधारण वर्ष है। 2019 भी कैसी वर्ष है, एक साधारण वर्ष है। 30 के अंदर अगर मैं 4 का भाग लगाऊंगा, क्या पूरा भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो आपका आंसर इस तरीके से होगा। अभी होता क्यों है, इनका जो अपवाद है उनके बारे में बात करते हैं। तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट रहा हो तो कमेंट जरूर बता देना, ठीक है, आपको फिर से बता दूंगा। उतार लो एक बार। देखो अगला क्वेश्चन आपका ये है, मैंने पहले लिख दिया जैसे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, कि मोहन ने एक कैलेंडर का प्रयोग 1975 में, 1986 में तथा 1997 में किया। इस कैलेंडर का वे जिस वर्ष पुनः प्रयोग करते उस वर्ष जनवरी के माह में उनकी मृत्यु हो गई।
तो बताओ मोहन की मृत्यु किस वर्ष हुई। तो आपसे पूछा है कि बताओ मोहन की मृत्यु हुई जो किस वर्ष हुई, तो इसका आंसर किस प्रकार से निकालेंगे। देखो 1975 आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ 1975 कैसी वर्ष है आपकी, एक साधारण वर्ष है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर 4 का भाग लगाऊं तो 75 के अंदर अगर मैं 4 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा, कितना शेषफल बचेगा, 4 एकम 4, कितना शेषफल बचा 3, और 4 अट्ठू 32, तो यानी कि लास्ट में कितना शेषफल बचेगा 32, ये 35 है, यानी कि 3 शेषफल बचेगा। और जब 3 शेषफल बचे या 2 शेषफल बचे, या मैं कहूं कि लीप वर्ष से दो वर्ष आगे चलें या 3 वर्ष आगे चलें, तो उस कंडीशन में कितने वर्ष आगे बढ़ते हैं, समान कैलेंडर के लिए 11 वर्ष आगे बढ़ते हैं। तो 75 में 11 जोड़ दूंगा तो 1986 हो जाएगा। तो अब इसी प्रकार 1986 से अब कितने साल आगे बढ़ेंगे, 1986 आपकी कैसी वर्ष है, अगर आप देखना चाहते हो तो 1986 के अंदर अगर मैं 4 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, पूरा भाग चलेगा, 4 एकम 4, यानी कि यहाँ पर 2 शेषफल बचा, तो 2 शेषफल बचता है। तो तब भी हम क्या करते हैं, 11 वर्ष आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ 86 से 11 वर्ष आगे बढ़े, 97 हो गया। अब 97 होने के बाद दोस्तों यहाँ एक इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा रोल ये करता है कि 97 के बाद जब हम बढ़ रहे हैं, 97 के बाद जब हम बढ़ रहे हैं तो 97, 98, 99 फिर आ जाता है आपका 2000। तो 2000 आए, या मैं ये कहूं कि जब भी आपको शताब्दी वर्ष मिले, शताब्दी यानी कि 100 के मल्टीपल, शताब्दी यानी कि 100 के मल्टीपल, ये आपका 100 का मल्टीपल नहीं है, शताब्दी यानी कि 100 का मल्टीपल, यानी कि 1800, जैसे कि 1900, ये 100 के मल्टीपल, 100 का पूरा भाग चला जाता है 2000। तो इसमें आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये लीप वर्ष आ रही है, लीप शताब्दी वर्ष आ रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपना जैसा चलता रहेगा वैसा चलेगा। अगर साधारण शताब्दी वर्ष आ रही है ना, तो इसमें ये रूल ब्रेकआउट हो जाता है, ये रूल फॉलो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ तो 1997 के बाद 2000 आएगी, यानी कि लीप वर्ष आएगी, तो यहाँ तो इसका कोई रोल नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। काफी बार यहाँ 1997 की जगह 1897 होता तो वहां दिक्कत आ जाती, वो भी अभी क्वेश्चन करवाएंगे, वो इसका अपवाद है। ठीक है, अब 97 कैसी वर्ष है, 97 के अंदर मैं अगर 7 का भाग लगाऊंगा, 4 का भाग लगाऊंगा, क्योंकि लीप वर्ष चेक करने हैं, 4 का भाग लगाऊंगा, 4 दूनी 8, असल 1 यानी कि 17 हो गया, 4 चौक 16, यानी कि 1 शेषफल बच गया। तो लीप वर्ष से जस्ट अगले साल का कैलेंडर कितने साल बाद चेंज होता है, समान होता है, 6 वर्ष बाद समान होता है। 97 के अंदर अगर मैं 6 वर्ष जोड़ दूंगा, 97 के अंदर अगर मैं 6 साल जोड़ दूंगा, तो कब आएगा इसका कैलेंडर फिर से रिपीट होगा, इसका कैलेंडर फिर से रिपीट कब होगा, 1997 के अंदर अगर मैं 6 जोड़ दूंगा तो 2003 को होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उस मोहन की मृत्यु कब हुई होगी, 2003 में। कैलेंडर इसके अंदर क्या बोला है, मोहन ने एक कैलेंडर का प्रयोग 1975 और 1986 तथा 1997 में किया। यहां तक तो कर लिया, एक ही कैलेंडर का प्रयोग कर रहा है। देखो भाई कंजूस आदमी था यार ये तो, क्या दुकानदार की बिक्री होने दो कुछ। 1997 में किया। इस कैलेंडर का वे जिस वर्ष पुनः प्रयोग करते, 97 के बाद फिर से प्रयोग करने की सोच रहा था ये, ठीक है, प्रयोग करते उस वर्ष जनवरी के माह में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बताओ मोहन की मृत्यु कब वर्ष हुई, किस वर्ष हुई। तो अब इसकी मृत्यु कब हुई, 1997 से अगले फिर से इसका उपयोग करने वाला था, और जिस वर्ष में उपयोग करता उसके जनवरी के माह में इसकी मृत्यु हो गई। तो इसका जो कैलेंडर 1997 कैलेंडर फिर से कब रिपीट होगा, 2003 के अंदर। तो 2003 के अंदर इसकी मृत्यु हुई होगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार इसको उतार लो। आई होप आपने उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, इसका आंसर आपको बताना है कि 2025 का कैलेंडर फिर से कब रिपीट होगा। 2025 का कैलेंडर फिर से कब रिपीट होगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। कमेंट द्वारा इसका आंसर बताना होगा। ठीक है,
आपसे ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्ट इस तरीके से निकल जाएंगे, ठीक है। अपवाद का क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिला, अपवाद के वो बुक के अंदर या कोचिंग के अंदर मिलते हैं। और फिर भी आपको बता दूं, अगर बाई चांस वो पूछ ले जाए, आपके नॉलेज के अंदर होना चाहिए। वैसे डायरेक्ट जैसे इस तरीके से पूछेगा, जैसे या आपसे इस तरीके से, अब ये तो आपके लिए होमवर्क दे दिया मैंने, आपको ये बोल दिया जाए कि 2023 का कैलेंडर फिर से कब रिपीट होगा, तो 2023 आपकी कैसी वर्ष है, साधारण वर्ष है, और लीप वर्ष से कितने साल ज्यादा है, 3 वर्ष आगे है। तो जब भी 2 वर्ष से 3 वर्ष आगे हो तो उसके अंदर कितने साल ऐड करते हैं, 11 वर्ष ऐड कर दो, यानी कि यहाँ 4 हो जाएगा 34। 2034 के अंदर वो कैलेंडर फिर से रिपीट होगा, ठीक है। आपका आंसर इस प्रकार से निकल आएगा। अभी मैं उसका बात कर रहा था, ये अभी मोहन की बात की थी हमने, तो 1997 था, 1997। देखो इसका जो बेसिक है वो बेसिक क्या है, 1997 के बाद कब ये रिपीट होगा, 1997। अब 1997 के बाद अब इसमें हम ये ओड डे गिनते चलेंगे, जहां पर भी 7 का मल्टीपल मिलेगा या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, उससे जस्ट अगले साल उसका कैलेंडर समान होता है, ठीक है। जैसे भी आपको जैसे 1997 का पूछा था, लास्ट का 1997 था, 1997 के बाद उसकी फिर मृत्यु होगी, दोबारा से उपयोग लेना चाहता था, तो 1997 के बाद अपना जो आंसर आ रहा था 2003 आ रहा था, क्योंकि हमने इसके अंदर कितना ऐड किया था, 6 ऐड किया था। अब देखो इसका बेसिक समझो, 1997 के अंदर ये कैसी वर्ष है, एक साधारण वर्ष है, इसके अंदर कितने विषम दिन होते हैं, 1 विषम दिन होता है। 98 की बात करूँ तो इसके अंदर कितने विषम दिन होते हैं, 1 होता है। 99 की बात करूँ तो इसके अंदर कितने विषम दिन होते हैं, 1 होता है। अब 2000 की बात करूं, 2000 के अंदर कितने होते हैं, 2 होते हैं। जहां पर भी आपको 7 का मल्टीपल या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा और वो जस्ट अगले साल, अगर उसकी जैसे साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष ही मिलने चाहिए, और लीप वर्ष है तो लीप वर्ष ही मिलने चाहिए। 2000 के बाद 2001 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा और 2003 हो जाएगा। तो जैसे कि 1 के अंदर कितने दिन बचेंगे, 2001 आपकी कैसी वर्ष है, ये आपकी साधारण वर्ष है, इसके अंदर 1 दिन ओड डे होते हैं, 1 दिन विषम दिन होते हैं। 2000 के अंदर कितने दिन होते हैं, 2000 आपकी कैसी वर्ष है, लीप शताब्दी वर्ष है, तो लीप शताब्दी वर्ष के अंदर भी कितने दिन ओड डे होते हैं, 2 दिन होते हैं। 2002 के अंदर लिख देता हूँ पूरा, चलो 2002 के अंदर ये आपके साधारण वर्ष है, इसके अंदर 1 दिन ओड डे होंगे। 2003 के अंदर कितने होंगे, अभी एक बार फिर चेक कर लेते हैं 7 का मल्टीपल बना है नहीं बना, अगर नहीं बना तो और आगे चलते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर 7 बन रहे हैं, 2002 के अंदर 7 कंप्लीट हो रहे हैं, यानी कि 7 का पूरा भाग जा रहा है, विषम दिन पूरे कंप्लीट हो गए। अब जो जनवरी स्टार्ट होगी वो किसकी होगी, 2003 की होगी, 2003 की होगी, तो यानी कि जो वार इसका था वो सेम वार इसका होगा, ठीक है। इस तरीके जहां पर आपका 7 का मल्टीपल बन जाए पूरा पूरा और उससे जस्ट अगले वर्ष, ये साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष होना चाहिए, अगर ये लीप वर्ष है तो ये लीप वर्ष होने चाहिए। बेसिक इसका ये है, तो ये साधारण वर्ष है, ये भी साधारण वर्ष है। 7 यहाँ पूरे कंप्लीट हो रहे हैं तो 7 यहाँ पर कंप्लीट हो गया, जस्ट अगले साल उसकी क्या हो गई, जो अगले साल जो होगी उसका और इसका कैलेंडर समान होगा। तो ये इसका बेसिक है, ठीक है। हमारा वैसे भी अगर इसके अंदर 6 जोड़ रहे थे 2003 आ रहा था, और बेसिक आपका ये हो जाता है। या आप इस तरीके से कर सकते हो कि 1997 से 2003 तक ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, इसके अंदर कितने साल का अंतर है, 6 साल का अंतर है। लीप वर्ष कितनी आई इसके अंदर, 2000 लीप शताब्दी वर्ष आई, 1 लीप वर्ष आई, जितनी लीप वर्ष आएगी उसको लिख देंगे और उसके अंदर 7 का भाग लगा देंगे। अगर वो 7 का पूर्णतः मल्टीपल होगा, पूर्णतः विभाजित होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो ही उसका आंसर होगा। 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 के अंदर 7 का भाग दिया तो पूर्णतः जा रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो बेसिक होगा वो इस तरीके से होगा। आई होप यहाँ तक आप समझ पाए हैं। जो दोस्तों मैं अपवाद की बात कर रहा था ना, वो अपवाद इस क्वेश्चन के अंदर है। क्वेश्चन क्या है, आने वाले कौन से वर्ष का कैलेंडर वर्ष 1897 के कैलेंडर के समान होगा, ये आपसे बोला गया है। अब हम क्या करते हैं, वही ट्रिक्स यूज लेते हैं।
तो मैंने आपको ये भी बोला है कि जब भी हम ट्रिक्स यूज ले रहे हैं तो उस ट्रिक्स के अंदर ये ध्यान रखना है कि शताब्दी वर्ष तो उसके अंदर नहीं आ रही। अगर शताब्दी वर्ष आ रही है तो लीप शताब्दी वर्ष आनी चाहिए। लीप शताब्दी वर्ष आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी ट्रिक काम करेगी। अगर साधारण शताब्दी वर्ष आती है तो उसमें ट्रिक काम नहीं करेगी, फिर बेसिक से करेंगे। अब 1897 के अंदर हम इसके अंदर 4 का भाग लगाते हैं तो हमें पता है 1896 तो एक लीप वर्ष है, उससे जस्ट अगले साल है, यानी कि इसके अंदर 97 के अंदर अगर मैं 4 का भाग लगाता तो 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, तो यहाँ 4 बार पूरा गया, 1 शेषफल बचेगा, यानी कि लीप वर्ष से जस्ट अगला साल है। तो जस्ट अगला साल होता है तो कितने दिन से आगे बढ़ते हैं, 6 दिन आगे बढ़ते हैं। तो अधिकांश स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, 6 दिन आगे बढ़ते हैं। 1903 को इसको टिक करके आ जाते हैं, वो एकदम गलत होगा। क्यों गलत होगा दोस्तों, इसके अंदर जो 1900 आ रहा है 1900 वो आपकी कैसी वर्ष है, एक साधारण शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष की बात मैं कर चुका हूँ, साधारण शताब्दी वर्ष कैसी होती है, लीप शताब्दी वर्ष क्या होती है, उसकी मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ। ठीक है, ये साधारण शताब्दी वर्ष के अंदर अगर फिर से बताना चाहूँ तो इसके अंदर 365 दिन होते हैं, फरवरी 28 दिन की होती है, 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, 1 दिन इसके अंदर शेष दिन होता है। इसको चेक कैसे करते हैं, 400 के अंदर इसके अंदर 400 का भाग लगाते हैं। अगर 400 का पूर्णतः भाग चला जाता है तो वो आपकी लीप शताब्दी वर्ष होगी, अन्यथा आपकी साधारण शताब्दी वर्ष होगी। इसके अंदर 400 का भाग लगाऊंगा तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 2000 की बात करूं तो 2000 के अंदर 400 का भाग लगाता हूं तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी कि लीप शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष क्या होता है, शताब्दी वर्ष वो होती है जो 100 का मल्टीपल होता है। फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, 100 का मल्टीपल जैसे कि 1800, 1900, 9100, 2000, ठीक है, 2100, कुछ भी जो भी 100 का मल्टीपल या 100 का उसमें अंदर 100 का उसके अंदर पूर्णतः विभाजित हो जाए, 100 का पूर्णतः भाग चला जाए। फिर से सुन लो, जिसके अंदर 100 का पूर्णतः विभाजित भाग चला जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए 100 से, 100 का उस संख्या के अंदर पूरा पूरा भाग चला जाए या 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो आपकी शताब्दी वर्ष होगी। ठीक है, अब 1906 आपका जो आंसर होता है वो गलत होगा। क्यों गलत होगा, 1900 जो है 1900 वर्ष इसके अंदर आई है, 1900 शताब्दी वर्ष इसके अंदर आई है, वो आपकी साधारण शताब्दी वर्ष है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फिर इस कंडीशन में वही बेसिक लेंगे। 97 कैसी वर्ष है, आपकी साधारण शताब्दी वर्ष है, इसके अंदर 1 दिन ओड डे होगा, 1 दिन शेष दिन होगा। ठीक है, तो अब इस तरीके से हम जोड़ते चलेंगे, जहां 7 का मल्टीपल मिलेगा उसको हम काट देंगे और उससे जस्ट अगला साल आपका जो कैलेंडर होगा सेम होगा। ठीक है, अब 97 के बाद कौन सा वर्ष होगा, 98 होगा, 1898। 98 भी साधारण वर्ष है तो इसके अंदर भी 1 दिन। फिर इसके बाद 99 होगा, 1899, तो ये भी साधारण वर्ष है, इसके अंदर भी 1 दिन शेष बचेगा। फिर इसके अंदर 1900 आएगा, इसके अंदर भी कितने दिन बचेंगे, 1 दिन बचेगा। फिर इसके अंदर 1901 आएगा, इसके अंदर कितने दिन बचेंगे, 1 बचेंगे। फिर 1902 आएगा, इसके अंदर कितने दिन बचेंगे, 1 दिन बचेगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार 1903 आएगा, इसके अंदर कितने दिन बचेंगे, 1 दिन बचेंगे। फिर इसके बाद 1904 आएगा, 4 कैसी वर्ष है आपकी, साधारण वर्ष है, तो इसके अंदर कितने दिन लीप वर्ष है, इसके अंदर कितने दिन बचते हैं, 2 दिन। लीप वर्ष को अधिवर्ष बोलते हैं। 1904 तो 04 के अंदर अगर मैं 4 का भाग दूंगा पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 4 से पूर्णतः विभाजित है 4। ठीक है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या 7 का मल्टीपल बन चुका, 7 का मल्टीपल बन चुका तो अपना आंसर आ चुका। 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल बन चुका, बिल्कुल बन गया। तो जस्ट इससे अगला साल बताया मैंने, वो आपका आंसर होगा। बट मैंने आपको ये भी बताया है कि जो साधारण वर्ष होगी उसका कैलेंडर साधारण वर्ष के अंदर ही रिपीट होगा। जो आपके साधारण वर्ष होगी उसका कैलेंडर साधारण वर्ष के अंदर ही रिपीट होगा। यहाँ पर 1903 को पूरा कंप्लीट 7 बन रहा है ओड डे, तो यानी कि इससे जस्ट वर्ष 1904 इसका आंसर होना चाहिए। बट 1904 जो हम देखते हैं ये आपकी कैसी वर्ष है, ये आपकी लीप वर्ष है और ये आपका साधारण वर्ष है। तो इस वजह से यहाँ पर ये आपका 1904 आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो फरवरी होती है 28 दिन की होती है, इसके अंदर 29 दिन की होती है।
1 से लेकर के 28 दिन, 1 से लेकर के 28 दिन तो सेम रहेंगे। इसका 29 फरवरी आएगी, ठीक है, और इसका डायरेक्ट 1 मार्च आ जाएगा, तो वो वार चेंज हो जाएंगे इस तरीके से। अब 1904 के बाद आगे बढ़ते रहेंगे, 1905 आएगा, फिर 1906 आएगा, ठीक है, इसके अंदर 5 के अंदर 1 दिन बचेगा, 6 के अंदर 1 दिन बचेगा, फिर 1907 आएगा, फिर इसके अंदर 1 दिन बचेगा, 1908 आएगा, इसके अंदर 1 दिन बचेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कितने दिन हो गए, 2 हो गया, सॉरी 8 आ गया ना, 1908 है। 1908 आपकी कैसी वर्ष है? साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है, ये आपकी लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष के अंदर कितने दिन आगे बढ़ते हैं? 2 दिन, या उसके अंदर कितने ओड डे होते हैं? 2 दिन होते हैं, ठीक है। क्योंकि 8 के अंदर अगर मैं 4 का भाग लगाऊंगा पूरा पूरा भाग चला जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो ये आपकी लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में जो विषम दिन होते हैं कितने दिन होते हैं? 2 दिन होते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं क्या 7 बन रहा है, तो 2 3 4 5, 5 और 2 7, बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट बन रहा है। तो यहाँ पर कंप्लीट बन रहा है, तो जस्ट इससे अगला साल इसका आंसर होना चाहिए, यानी कि 1909। तो 1909 को हम देखते हैं क्या ये साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है? साधारण वर्ष है। और जो हमसे पूछा वो कैसी वर्ष है? वो भी आपकी साधारण वर्ष है। तो 1897 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा? 1909 को। साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के अंदर रिपीट होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1909। ये तो आपको बेसिक बताया, एग्जाम के अंदर किस तरीके से अटेंड करना वो भी बताऊंगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1909 हो गया। किस तरीके से ओड लिखते चलेंगे, जहां भी 7 का मल्टीपल बनेगा 7 से विभाजित हो जाएगा, उसको हटा देंगे, उससे जस्ट अगले साल आपकी जो होगी, ये साधारण वर्ष है तो वो भी साधारण वर्ष होनी चाहिए। अगर ऐसा मिलता है साधारण वर्ष के अंदर मिलती है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा उससे जस्ट अगला वर्ष। जैसे कि यहाँ पर हमें, यहाँ पर पूरा कंप्लीट 7 बन रहा था, बट यहाँ पर हमने देखा 1904 इसका आंसर होना चाहिए था, बट ये क्यों नहीं है? क्योंकि एक लीप वर्ष है, तो इस वजह से नहीं है। फिर हम इसी तरीके से आगे बढ़े, 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 कंप्लीट हो गया, तो जस्ट इससे अगला साल देखा, 2008 के जस्ट अगला साल 2009 है। ये आपकी कैसी वर्ष है? साधारण वर्ष है, और ये भी साधारण वर्ष था, तो ये आपका आंसर हो गया। आप इसको ऑप्शन से डायरेक्ट इस प्रकार से कर सकते थे। जैसे कि बात करूं 1903 की, तो अब मैं इसके अंदर देखा कि डिफरेंट कितने साल का है? 6 वर्ष का है। अब लीप वर्ष देखता हूं, तो लीप वर्ष क्या आपके इसके अंदर निकाल सकते हो? लीप वर्ष है ही नहीं, क्योंकि 97 के बाद जो 1900 था वो एक लीप वर्ष होनी चाहिए थी, पर 1900 शताब्दी वर्ष है, तो ये लीप वर्ष बनेगी नहीं। तो बनेगी नहीं, यानी कि इसके अंदर लीप वर्ष आ नहीं रहे। 2003 तक लीप वर्ष कोई नहीं है, तो 6 के अंदर अगर मैं 7 का भाग लगाऊंगा तो पूरा पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 6 के अंदर 7 का पूर्ण तो विभाजित नहीं होगा। तो इसका मतलब 1897 1903 के अंदर रिपीट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर इस तरीके से हमने चेक कर लिया। बीच बीच में बाइक वगैरह किसी की आवाज आ जाती है तो ध्यान भटक जाता है। जैसे कि 1910 की बात करूं, वो अपना क्या था? 1909 था। ऑप्शन के अंदर नहीं लिखा मैंने, सॉरी, ठीक है, 1909 था। अब 1897 के बाद 1909 की बात करूं, तो इसके अंदर कितने का डिफरेंट आ रहा है आपका? कितने वर्ष का आ रहा है? 12 वर्ष का आ रहा है। 1909 के अंदर 1897 अगर मैं घटाऊंगा तो कितने वर्ष का अंतर आ रहा है? 12 वर्ष के अंदर अंतर आ रहा है। और इसके अंदर जो लीप वर्ष आ रही है वो कितनी आ रही है? तो आपकी एक तो आ रही है 1904 और दूसरी आ रही है 1908, यानी कि 2 वर्ष आ रही है। तो 2 इसके अंदर जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 के अंदर अगर मैं 7 का भाग लगाऊंगा तो क्या पूरा पूरा भाग चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। तो 7 का पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 7 का पूरा भाग चला जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं ऑप्शन नंबर सी भी आपको चेक कर रहा हूं तो चेक कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी और डी आपकी मर्जी है, जहां आंसर आ जाए वहां टिक करके आ जाना, अगले चेक करने की जरूरत नहीं होगी। मैं आपको फिर भी आपके संतुष्टि के लिए, इसके अंदर कितने साल का अंतर है? 11 साल का अंतर है। 1908 और 1897 के अंदर कितने साल का अंतर है? 11 साल का अंतर है। इसके अंदर लीप वर्ष कितनी वर्ष आई? लीप वर्ष इसके अंदर कितनी आई? एक ही आएगी मात्र।
और कौन सी आएगी 1904 आएगी, दूसरी कौन सी आएगी 1908 आएगी। 1908 भी एक लीप वर्ष है, यानी कि 2 लीप वर्ष आई, तो इनको जोड़ा कितना हो गया 13 हो गया। 13 के अंदर अगर मैं 7 का भाग लगाऊं क्या पूरा पूरा भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर सकते हो। 1904 और 97 के अंदर कितने का अंतर है, 7 का अंतर है, ठीक है। चलो ठीक है, और 1904 ये खुद कैसी वर्ष है आपकी साधारण वर्ष, यानी कि एक साधारण वर्ष आ गए इनके बीच में, इनके साथ में, ठीक है। तो अब इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 के अंदर अगर मैं 7 का भाग दूंगा क्या पूरा पूरा भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं। अब आपको ये बताना है कि 1896 का कैलेंडर, तो 96 तो आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। 1899 का कैलेंडर फिर से कब रिपीट होगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और आई होप आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया है। समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर बता देना। अगर समझ में आया है, आपको लगा कि हेल्पफुल है रियल में, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना, आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। और सब्सक्राइब कर देना। आपको सब कुछ वो मिलने वाला है जो आपको कोचिंग के अंदर नहीं मिलता है और यूट्यूब के अंदर नहीं मिलता। पूरा कंप्लीट कोर्स देने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आपका सपोर्ट आता है, एकदम बिल्कुल फ्री, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।